असल मतलब ये है कि जो टाइमलाइन बताई जाती है ना जी इस वक्त सारी की सारी, उस टाइमलाइन के मुताबिक चीजें बहुत नजदीक हैं। तमाम 70-72 निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। हमास की लड़ाई से बिल्ट अप वही होना है कि ज़ाहिर बात है ये बेचारे कहीं ना कहीं मार खाएंगे, आगे पीछे होंगे, और उन्होंने आखिर में ज़ाहिर बात है अब कब्जा तो तकरीबन उनका हो चुका हुआ है। जिसकी फौज होती है ना, ये जिसका सिस्टम होता है उसी का मुल्क होता है, उसी का मुल्क होता है। अमेरिका के तकरीबन 78 प्लेसेस के ऊपर सऊदी अरब के अंदर उनकी अपनी प्रेजेंस मौजूद है, ठीक है। जो उनका आयरन डोम इसराइल का वो यूएई को कंट्रोल कर रहा है, तो जिसका आयरन डोम होता है, जिसकी फौज है उसका मुल्क है। हाँ जी, हाँ जी, अपने मुल्क में देख लो और कैसे आप अच्छा तो जो भी है हर जगह ओवरऑल तो होना ये है कि अब अरबों की मार पड़नी है। आपने फरमाया कि अरबों को मार पड़नी बहुत बुरी तरह अरब की तरफ। सैयदा आयशा से कि सबसे पहली जो कौम मुझे आके मिलेगी वो अरब होंगे, और फरमाया एक जगह एक जूती पड़ी होगी तो लोग पूछेंगे कि एक औरत पूछेगी कि ये जूती तो कुरैश की है लेकिन कुरैशी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। उफ, अच्छा। उसकी वजह ये है कि मैं और आप पंजाबी हैं, हम बुले शाह पढ़ते सुनते हैं ना, हमें मजा आता है, हम सर धुनते हैं। हमें को कहे कि यार इसका तर्जुमा बताओ, भूलिया की जाना मैं कौन, तो कहेंगे सर तर्जुमा नहीं हो सकता, हाँ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अरब कहना मुझे कुरान समझ नहीं आया तो उसकी माफी नहीं है, फिर हाँ तो कोई गल ना, हाँ तो अरब को वो सजा मिलनी है। इन्होंने कुरान की इब्तिदाई दावत को आप तबाह किया, फिर आपने फरमाया अरब से पहले फारस तबाह होगा, फिर ईरान का कुछ तबाह होगा। ये एक बहुत बड़ी एक जंग के एंट्री पॉइंट शुरू हो गया। और इजराइल गुज़श्ता 2 साल से इजरायली भी कह रहे हैं, देखें इजरायली यहाँ एक फोर ब्लड मून थ्योरी है। वो कहते हैं कि जब उनका पासओवर का तकरीब, यौम कपूर या पासओवर या 3-4 उनकी तकरीबात इकट्ठी होती हैं, इस दौरान अगर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगे, यानी वो मुकम्मल सुर्ख हो जाए, उसको कहते हैं ब्लड मून, तो उस वक्त ट्रेजेडी एंड देन ट्रायम्फ होता है। हमारे यहाँ हमें पहले हम पे जुल्म होता है लेकिन फिर अल्लाह फतह देता है। वो कहते हैं कि मौजूदा तारीख के अंदर पहली जो 4 ब्लड मून आए थे वो 1492 में आए थे। 1492 वो स्पेन में यहूदी थे तकरीबन 2 लाख, पौने 2 लाख कहते हैं। इज़ाबेला फर्डिनेंड ने यहूद फतह कर लिया, तो ईसाई तो पुराने दुश्मन थे, उनको मुसलमानों के इतने नहीं थे जितने। उन्होंने उनको बुलाया, उसने कहा कि तुम ईसाईयत कबूल कर लो वरना तुम 2-3 दिन का मोहलत दी वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो 1 लाख के करीब भाग के वो आ गए थे खिलाफत उस्मानिया कुसुमतुनिया, वहां पनाह मिल गई। 75,000 ने ईसाईयत कबूल कर ली थी। तो उन पर शरायत उन्होंने ये रखी थी कि सुबह का नाश्ता हमारे सामने सूअर के गोश्त से करोगे, एक, और दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी थी कि हफ्ते के दिन कारोबार करोगे। सिर्फ कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हफ्ते को इनका बिल्कुल बंद में सब नहीं करते। लेकिन उस दौरान 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। तो कहते हैं कि ये अमेरिका हमारे लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उस 4 ब्लड मून से मिली है। तो तन ये इन बल्क जो थे वो मूव हुए थे उनके साथ, काफलों के साथ। और उन्होंने फिर कहा कि अब अमेरिका को अल्लाह कहता है कि हब्ल मिल्लाह हब्लना धुरिबत लाए मुज़िल्लत वल मस्कना व बाउ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, कि तुम पे हमने ज़िल्लत और मस्कनत मुसलत कर दी। 2 वजह से तुम इज्जत हासिल कर सकते हो, अकेले नहीं करोगे कभी भी, या अल्लाह की तरफ से रुजू करोगे तुम्हें अल्लाह इज्जत में देगा, या इंसानों के किसी कोई ग्रोह तुम्हारी पुष्ट पे होगा तो तब तुम इज्जत हासिल करोगे, तम तुम पावर है। तो उन्होंने वो जाके वहां के, तो ये बेसिकली एक। दूसरी वो कहते हैं 1967 में हमारे 4 ब्लड हुए। अच्छा, और 4 ब्लड मून में वो कहते हैं कि ट्रेजेडी डिजास्टर आता है, लेकिन उसके बाद 48 में मारवार खाई हुई थी, तो उसके बाद आप देखें 68-7 में गोलान हाइट्स ले ली, सीना ले लिया, यरूशलेम ले लिया, और सब कुछ ले लिया। अब कहते हैं कि ये 2000 जो है पिछले दिनों गुजरे, जो 17 या 18 ये 2 साल थे, इसमें इन्होंने 4 ब्लड उन्हीं दिनों में आए। अब उस जमाने में पादरियों ने कहा था कि ये टाइम आ गया है हमारा लड़, वो तो सारे इकट्ठे हो गए हुए वहां पर ना, उन्होंने कहा है कि हम तो आ गए हैं अब लड़ने के लिए और पूरी उसके लिए। अब वहां पर होना क्या है, अब वो चाहते ये हैं, देखें उनका पूरा प्लान जो था वो ये था, 3 हिस्सों में तकसीम था जो ज़ायनिस्ट प्लान था। वन वाज द पास पैक्स ब्रिटानिका, ब्रिटानिया से मिले, बाल्फोर एग्रीमेंट किया,
उनसे अपने आप को वहां स्टेब्लिश, देन द पैक्स अमेरिकाना जो थे, पैक्स अमेरिकाना में उनका यह था कि अमेरिका के लिए हम यहाँ पर, अब इसराइल तो तोता है अमेरिका का, और इसराइल और यहूदी जो है इसराइल को गवर्न कर, नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन विन विदाउट Jew money and Jew media। तो इसके बगैर अब इस वक्त इस लेवल पे आ गए हैं कि अब इन्होंने बिल्कुल अमेरिका के साथ वो काम करना है जो इन्होंने रशिया के साथ किया। 92 में इन्होंने पहले उसको बनाया, आपको पता है कि 17 के इनकलाब में रशिया को इसलिए बनाया गया था कि रूस से इन्होंने वादा कर लिया था कि हमें तुम कुस्तुनतुनिया दे देंगे। तो रूस ने पोलैंड से लड़के यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन के सामने कुस्तुनतुनिया, वो तो मारे गए, ये तो हमें कुस्तुनतुनिया देना पड़ेगा। इसने अपने दस्ते जो थे वो लेनिन को दे दिए थे, उसने जाके यूक्रेन पे पहले कब्जा किया, फिर सारे रूस को कत्ल किया। और 1917 में जब इनकलाब आया अक्टूबर का, तो उसने कहा ये लड़ाई जो है ये तो सरमायादारों की लड़ाई है, हम बाहर, हम इसमें और उससे हुआ कि कुस्तुनतुनिया बच गया। ये तो इन्होंने खुद अपने पास रखना था। तो अब इन्होंने 92 में इसको खत्म कर दिया। और आप सोचें कि जिस तरह इन्होंने खत्म किया है कि कारखाने चल रहे हैं, खेत आबाद हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन रूस खत्म हो। उसकी एयर होस्टेसेस जो थी डबल रोटी पे और जिसमें बेचती थी, ये हालत। अब इन्होंने अमेरिका को तबाह करना है। उसकी वजह ये है, और अमेरिका कुछ अमेरिका के लोग जो अमेरिका के जूझ समझ गए हैं, उसकी वजह ये है कि इस वक्त 7.8 पिछले साल था, $12 अरब का असला जो है ये इसराइल ने बेचा है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है। 88% ड्रोन्स इसराइल में बनते हैं। दुनिया की दोनों सिलिकॉन वैलीज वहां ले आए हैं। अब तो बैंकिंग पूरी चेज मैनहट्टन से लेकर सब इनके हाथ में। इन्होंने वॉल स्ट्रीट पे ताला लगाना है और आकर तल अवीव में लैपटॉप खोल लेना है और यहाँ शुरू करना है। फिर लैपटॉप खोलो, बैंक तो लैपटॉप वैसे भी है, बैंक तो लैपटॉप हो चुका है ना, सिंपल सी बात है। उन्होंने उसके साथ सेटलेट थे। तो अब इन्होंने अमेरिका के साथ ये करना है, और अमेरिका को वैसे ही इन्होंने, आप देखें अमेरिका को इनको डुबोना। इन्होंने एक तजर्बा किया था 2008 में, एक बबल बर्स्ट किया था प्रॉपर्टी का। आपको पता है 2008 के बाद इस वक्त तक दुनिया नहीं संभल सकी। 1% से ज्यादा सूद नहीं लेते। वो कहते हैं कि सूद हम लेंगे तो मसला बन जाएगा। वो ये बिल्टअप, यानी $8 अरब तो पाकिस्तानियों का डूबा था दुबई में। वो लगा के ताले चाबियां छोड़ के भाग गए। तो उन्होंने जब चाहा ना वो बबल बर्स्ट करना है इकोनॉमी का, तो खत्म। तो अब ये इस मूड में है। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पर इनको इब्राहिम अकॉर्ड किया था, इनका प्लान फेल किया है हमास ने। अभी ये रिसेंट, ये इनको बड़ी तकलीफ है इस वक्त, बहुत तकलीफ। अच्छा, लेकिन वो गुस्सा निकाल रहे हैं उस हमास ने। तो हमास को पता था कि हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमास की 2 वजह हैं, गजा की 2 वजूहात हैं। गजा में एक तो ये है कि इनकी एक प्लान है कि स्वेज कैनाल, आपको पता है 2021 में एक कैनाल में जहाज गिर गया था, फंस गया था, उसके अंदर पता नहीं कितने $1 बिलियन। मैं इस वक्त तो उन्होंने कहा ये सैंडी स्वेज बंद, ये पहाड़ी इलाका जो ना गजा का। और दूसरा बात यह है कि हम रेड सी से निकलेंगे, हम अकबा जो वाली है ना, जो खलीज उससे, वो जो जहां से सऊदी अरब का कोना लगता है, न्योम सिटी बन रहा है, वहां से हम निकालेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस के रिजर्वायर है गजा के अंदर, और उतने ही उसके साथ तेल के रिजर्वायर है। और वो उसका जो उन्होंने बकायदा 1997 के अंदर बकायदा यासर अरफात जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसने एग्रीमेंट भी कर लिया था। बट वो तो गजा बीच में, हमास बीच में आ गया। हमास ने ये किया है कि उसने आयरन डोम तोड़ा है। ये बहुत बड़े 5000 रॉकेट, क्योंकि हर डिफेंस सिस्टम की एक कैपेबिलिटी होती है रिएक्ट करने की। मतलब आप आपने क्यों, लेकिन अगर एकदम 5, 6, 7, 8, 10, 12 और वो 5000 के बाद कितना रिस्पांस टाइम कितना मिलेगा? वो पूरा का पूरा टूट गया। वो उनके यहाँ एक वो यानी वो सिस्टम था कि अमेरिकन कांग्रेस ने कहा था कि अमेरिका शुड आस्क इजराइल टू डेवलप एन आयरन डोम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो तबाह हो गया। अब इनको है बड़ा खौफ। लेकिन मसला यह है कि मुसलमानों ने इनकी वजह से नहीं मारा जाना, अपने गंद, अपनी बदमाशी और अपने अमाल की वजह से सजा मिलनी है।